everyone. Today we will discuss about illness anxiety disorder. इसके diagnostic criteria की बात करेंगे तो इसका diagnostic code है F45.21. Criteria A preoccupation with having or acquiring a serious illness. यानी ऐसे इंडिविजुअल जो illness anxiety disorder से सफ़र कर रहे होंगे वो हर वक्त preoccupied रहेंगे या उन्हें खौफ होगा कि उन्हें कोई ना कोई सीरियस illness है या सीरियस illness हो जाएगी. Criteria B. Some somatic symptoms are not present or if present are only mild in intensity. यानी कि somatic symptoms present नहीं होंगे और अगर होंगे भी तो बहुत ही mild intensity के होंगे. If another medical condition is present, there is a high risk for developing a medical condition. Strong family history is present. The preoccupation is clearly excessive, disproportionate. फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट होनी चाहिए और प्रीऑक्यूपेशन क्लियरली एक्सेसिव और डिस्प्रोपोर्शनेट होगी. आपने कुछ लोग देखे होंगे अगर इनको यूरिनरी कंसिस्टेंसी होगी तो कहेंगे कि मुझे शुगर हो गई है. इसी तरह कुछ इंडिविजुअल देखे होंगे जिन्हों को बार बार अगर सर में दर्द हो तो कहेंगे कि मेरे सर में ट्यूमर है या मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है. क्राइटेरिया सी. There is a high level of anxiety about health. यानी कि उन्होंने हाई लेवल की एंजाइटी होगी हेल्थ से रिलेटेड एंड द इंडिविजुअल इज इजीली अलार्म्ड अबाउट पर्सनल हेल्थ स्टेटस. फिर वही बात आ गई कि पर्सनल हेल्थ के रिलेटेड इजीली अलार्म हो जाएंगे. द इंडिविजुअल परफॉर्म एक्सेसिव हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर. यानी कि इंडिविजुअल एक्सेसिवली हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर परफॉर्म करेगा. रिपीटेडली चेक हिज और हर बॉडी साइंस और एग्जिबिट मेल अडाप्टिव अवॉइडेंस और मेल अडाप्टिव अवॉइडेंस शो करेगा अबाउट डॉक्टर अपॉइंटमेंट एंड हॉस्पिटल. यानी कि डॉक्टर से के पास जाने से अवॉइड करेगा और हॉस्पिटल में जाने से भी अवॉइड करेगा. क्राइटेरिया ई. Illness preoccupation has been present for at least 6 months. इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो इसकी ड्यूरेशन 6 months है. But the specific illness that is feared may be changed over that period of time. लेकिन यानी कि ऐसी illness जिसके रिलेटेड preoccupation होगी वो चेंज भी हो सकती है. Criteria F. The illness-related preoccupation is not better explained by another mental disorder. यानी कि ये जो preoccupation है ये किसी और mental disorder में से related ना हो. Specified. Care seeking type. Specified इसके दो तरह के care seeking type और care avoidant type. Care seeking type. Medical care including physician visits or undergoing test and procedure is frequently used. यानी केयर सीकिंग टाइप में मेडिकल केयर और मेडिकल केयर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा और इन प्रोसीजर से गुजरा जाएगा. केयर अवॉइडेंट टाइप. मेडिकल केयर इज रेयरली यूज्ड. यानी केयर अवॉइडेंट टाइप में मेडिकल केयर को रेयरली यूज़ किया जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास आ गया रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स ऑफ इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर. एनवायरमेंटल. इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में समटाइम बी precipitated by a major life stress or a serious but ultimately begin threat to the individual health. यानी कि ये किसी न किसी लाइफ स्ट्रेसर की वजह से इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के डेवलप होने के चांसेस एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है. A history of childhood abuse or a serious childhood illness. Serious illness in a parent or a death of an ill parent. Childhood may predispose to the development of the disorder in adulthood. यानी ऐसे इंडिविजुअल जिनके बचपन में या चाइल्ड अब्यूज से गुजरे हों या उनके पेरेंट्स किसी सीरियस बीमारी से गुजरे हों या किसी एक पेरेंट की इलनेस सीरियस बीमारी की वजह से डेथ हो गई हो तो ऐसे इंडिविजुअल में एडल्टहुड में इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. कोर्स मॉडिफायर्स. अप्रोक्सीमेटली 1/3 to 1/2 of the individual with
illness anxiety disorder have a transient form which is associated with less psychiatric comorbidity, more medical comorbidity, and less severe illness anxiety about disorder. यानी कि 1/3 to 1/2 इंडिविजुअल में इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के लेस साइकेट्रिक कोमॉर्बिडिटी है और मोर मेडिकल कोमॉर्बिडिटी है और लेस सिवियर इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर होता है।